नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से एक खुशखबरी यानी कि 10वीं पास वालों के लिए एक नई भर्ती निकल करके आ गई है। और इसी भर्ती के बारे में आज कंप्लीट आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं A to Z। बोले तो दोस्तों एज सिलेक्शन प्रोसेस, फीस, सिलेबस, मतलब किस प्रकार सिलेक्शन होगा, पूरी A to Z जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों चैनल पे आप पहली बार आए ना तो चैनल को जुड़ जाइए। मैं चाहता हूं हर एक बच्चा को हर एक गवर्नमेंट जॉब की जानकारी रहे, मेरा ये एम है, ताकि एक भी बच्चा अगर उनमें से सेलेक्ट होता है ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूं हर कोई सेलेक्ट हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बोर्ड की तरफ आइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो भर्ती है ना वो MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के पद पे नई भर्ती के बारे में जानकारी देने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब इसका पोस्टिंग कहाँ होता है तो आप लोगों को बता दूं, इसका पोस्टिंग ना मल्टीटास्किंग स्टाफ का कहाँ पे होता है सुन लीजिए दोस्तों। जितना भी केंद्रीय जैसे कि आयकर विभाग हो गया और जो बड़ा बड़ा सरकारी विभाग हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, वहां पे आप लोगों का पोस्टिंग होगा। आयकर विभाग हो गया, फोर्स में, डिफेंस एरिया में हो गया, बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे आपका पोस्टिंग होगा। साथ ही साथ हवलदार के पद पे भी भर्ती है। सोचो 10वीं पास को हवलदार की पोस्ट मिल रहा है, और क्या चाहिए। और फिजिकल बहुत ही इजी। ठीक है दोस्तों, चलिए बताता हूं। इसमें अप्लाई डेट की बात करें, ये जो वैकेंसी मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के पद की अप्लाई डेट आज से स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश ये 1-2 दिन आगे या आगे हो गई। दोस्तों देखिए, इससे पहले भी CHSL का वैकेंसी आई थी, ठीक है, और क्या बोलते हैं सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी आई थी। सबका 1-2-3 दिन आगे पीछे हुआ था एग्जाम कैलेंडर के हिसाब से। सेम इसका भी वही केस होने वाली है दोस्तों। आज तो आया नहीं तो कल परसों तक आ जाएगी। मैं चाहता हूं इस भर्ती के बारे में कंप्लीट आप जान लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस लास्ट टाइम से चेंज कर दिया है, यही बात आप लोगों को बताने वाला हूं। लास्ट टाइम से बहुत इजी हो गया इसका सिलेक्शन। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम फीस की बात करें तो ये अप्लाई डेट तो पहले ही बता दिया, 1-2 दिन में कभी भी चालू हो जाएगा। और फीस जनरल, OBC, EWS 100 रुपये है दोस्तों। SC ST एक सर्विसमैन और PWD के लिए 0 एग्जाम फीस रखी गई है। एक चीज आप लोगों को और बताना चाहता हूं दोस्तों, इसमें पोस्ट कितना आने वाली है तो पोस्ट लगभग 12,000 प्लस नई भर्ती है दोस्तों। 12,000 प्लस आप लोगों को नई भर्ती देखने को मिल जाएगा। रही बात एज क्राइटेरिया की, मतलब कितने साल के और मेल और फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक बात फिर से बता दूं, इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जान लीजिए 18 से 25 साल और कुछ पोस्ट में 18 से 27 साल। लेकिन SC ST है तो एज पर गवर्नमेंट की रूल, ये वैकेंसी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो स्वाभाविक सी बात है, एज पर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 5 साल, OBC को 3 साल, और जो PWD कैंडिडेट होते हैं ना, एक सर्विसमैन को भी शायद 5 साल मिलता है, PWD का 10 साल आयु में छूट मिलता है, ये आप जान लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वालिफिकेशन पहले ही बता दिया, ओनली 10वीं पास। 10वीं पास के अलावा ना तो आपसे एक्सपीरियंस मंगा है, ना तो किसी प्रकार का दूसरा सर्टिफिकेट मंगा है, मतलब किसी प्रकार का भी दूसरा सर्टिफिकेट नहीं मंगा है 10वीं पास वालों से, ये बात आप जान लीजिए। ओनली अगर आप 10वीं पास है ना, 33% यानी कि 33% में भी आप पास है ना, फिर भी इस पोस्ट में आप एलिजिबल है। जैसे GDS में क्या होता है, कम परसेंट वालों को नहीं होता, वैसा इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक बात आप जान लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम डेट इसका बात करें अगस्त में होगा दोस्तों, अगस्त 2023 में। और सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि इस भर्ती में आखिरकार सिलेक्शन किस प्रकार से होगा तो ये आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले आपका लिखित पेपर होगा यानी कि रिटन एग्जाम। ठीक है, उसके बाद PET और PST। अब ये किसका होगा PET PST तो PET PST जितने भी कैंडिडेट हवलदार के पद के लिए चयनित होंगे, रिटन एग्जाम पास करेंगे, उन लोगों का होगा दोस्तों PET PST, चाहे मेल हो फीमेल हो। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, फिर सीधा ज्वाइनिंग लेटर है, और कुछ नहीं है इसके बाद। ठीक है दोस्तों, ये आप जान लीजिए। अब आप लोगों को बताने वाला हूं इसमें एग्जाम आखिरकार कैसे होगा। सिलेक्शन तो लिखित पेपर है, तो लिखित पेपर के बाद आपका सिलेक्शन कैसे होगा तो ये जान लीजिए।
तो सीजन 1 और सीजन 2 दो प्रकार का ये इसमें एग्जाम होगा। सीजन फर्स्ट ओनली क्वालिफाई रहेगा, सीजन 2 से मेरिट बनेगा, ये आप जान लीजिए। तो सीजन 1 और सीजन 2 दोनों एक ही दिन पेपर होगा, घबराइए नहीं, बहुत दिन बाद होगा, प्री मेंस जैसे होगा, टीयर फर्स्ट टीयर 2 जैसे होगा, ऐसा नहीं होगा। सीजन 1 सीजन 2 एक ही दिन पेपर होगा, लेकिन सीजन 1 ओनली क्वालिफाई रहेगा। और उसमें क्या है आप लोगों को बता दूं, सीजन 1 में मैथ्स और रीजनिंग लास्ट टाइम मतलब बहुत पहले जब एमटीएस का एग्जाम होता था, उसमें सीजन 1 मैथ्स और रीजनिंग का परसेंट जुड़ता था, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई जा जाता था और बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते थे, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में बहुत सारे बच्चे कमज़ोर रहते हैं। तो इसमें क्वालिफाइंग का भी एक क्राइटेरिया रखा है, तो वो आगे चल के आप लोगों को बताने वाला हूँ क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ओनली क्वालिफाई मात्र है दोस्तों, इसमें 40 क्वेश्चन रहेगा, 120 नंबर का, 45 मिनट का टाइम रहेगा, नो निगेटिव, यानी कि किसी प्रकार का भी निगेटिव नहीं रहेगा। तो अगर आपको इसमें पता भी नहीं है ना, तो तुक्का लगा दो, ठीक है, छोड़ के नहीं आना। देखिए होता क्या है बता दे रहा हूँ दोस्तों, 100 बच्चे एग्जाम दिलाए, एक बार सुन लीजिए, 100 बच्चे एग्जाम दिलाए, उसमें से 30 मान लो मेहनत से अपना पास हुए हैं, तो 2 4 5 ऐसे बच्चे उसमें मिल जाएंगे कि वो तुक्का से भी पास होते हैं। कभी कभी लक भी साथ देता है दोस्तों, ये बात आप याद कर लीजिएगा। अब एक चीज बता दूं, ये जो 120 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि एक प्रश्न 3 नंबर का, तो मैथ्स कितना हो गया, 20 क्वेश्चन 60 नंबर का, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 60 नंबर का, ओनली क्वालिफाइंग मात्र है, घबराइएगा नहीं, ओनली क्वालिफाई, ठीक है। अब क्वालिफाई में कितना रहेगा, हर एक कैटेगरी के वाइज आप लोगों को बता दूं। सीजन फर्स्ट पासिंग नंबर बता रहा हूं आप लोगों को, जनरल कैटेगरी के हैं तो 30 नंबर इसका पासिंग है, तो 30% अंक, तो 120 का आप 30% निकाल लीजिए। 30 कैसे निकालना है आप जानते हैं, स्वाभाविक सी बात है, एकदम स्कूल का नियम बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। और 12 तिया कितना होता है आप जान लीजिए, ठीक है, वो आपका पासिंग है। और ओबीसी का 25% अंक, अदर का 20% अंक, बस इतना ले आओ। अदर मतलब क्या, एक सर्विसमैन, SC ST PWD 20% ले आओ, आप सेलेक्टेड है, यानी कि आपका सीजन 2 सीजन फर्स्ट क्वालिफाई हो गया, सीजन 2 आपका चेकिंग होगा, उसके हिसाब से आपका मेरिट बनेगा, ये आप जान लीजिए, ठीक है। अब सीजन 2 की बात करते हैं, और जिसका आधार पे आप लोगों का मेरिट बनेगा, सीजन 2 के आधार पर ही आप लोगों का मेरिट बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन रहेगा, 150 नंबर का, 45 मिनट का टाइम रहेगा, निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, यानी गलत नहीं करना है। एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो एक क्वेश्चन कितना रहता है, 3 नंबर का, ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, याद रखिए। तो एक गलत 1 नंबर कट, ठीक है, 3 गलत 3 नंबर कट, यानी कि 3 प्रश्न। अब इसमें क्या है, आप लोगों को तुक्का लगाने में भी एक फायदा है। अब इसमें मैं कैसे बताऊं तुक्का लगाने में फायदा है, आप देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है ना, अब एक क्वेश्चन कितना है, 3 नंबर का, ठीक है। अब आप 5 क्वेश्चन तुक्का लगा दिए, तो ये कितना हो गया, 15 नंबर का, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें से 5 क्वेश्चन आप तुक्का लगा दिए, इसमें से 2 गलत हो गया, ठीक है। अब 3 सही है, तो 3 सही है तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 नंबर, और 2 कट हो गया 7 नंबर। तो आपको फायदा ही है कि नुकसान है, तुक्का मारने में नुकसान नहीं है, फायदा ही है अगर सही होता है तो अगर आपका पेपर नहीं बनता है तो एक बार हो सके खाली छोड़ के नहीं यही हो, तुक्का लगा देना। और फायदा मैं आप लोगों को अभी बता दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसमें चलिए बता देता हूँ, जनरल अवेयरनेस होगा, 25 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 75 नंबर का। इंग्लिश का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहेगा, जनरल इंग्लिश है, घबराने का नहीं, ठीक है, कोई महान इंग्लिश नहीं रहेगा। 75 नंबर का, 75 दोनों मिला के कितना हो गया, 150 अंक। अब ये 150 अंक के आधार पर ही आप सभी का मेरिट बनेगा। अब मेरिट तो बन गया समझो, अब इसके बाद जो भी कैंडिडेट हवलदार के पद के लिए, चाहे महिला हो पुरुष हो, अगर वो क्वालिफाई करता है तो उसका पीईटी पीएचटी होगा। तो पीईटी पीएचटी कैसे होगा, 1600 मीटर, अगर पुरुष का पहले बता रहा हूँ, 1600 मीटर 15 मिनट में आपको चलना है, उसके बाद 1 किलोमीटर 20 मिनट में आपको चलना है, ठीक है। हाइट पुरुष कैंडिडेट का 167.5 सेंटीमीटर, यानी कि 167.5 सेंटीमीटर। अगर आप आदिवासी यानी कि एसटी कैंडिडेट हैं
तो 152.5 सेंटीमीटर। सेम फीमेल में भी अगर आप महिला कैंडिडेट है तो स्वाभाविक सी बात है 152 पास। एसटी कैंडिडेट है तो आपको फिर क्या बोलते हैं उसमें छूट मिलेगा 149.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक चीज और बता दूं दोस्तों आप लोगों को, इसमें चेस्ट कितना रहेगा, 81 सेंटीमीटर आपका मेल का बिना फुलाए, 86 रहेगा फुला के, यानी कि 5 सेंटीमीटर एक्सपेंडेबल ऐसे करके फुलाना है। ठीक है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। महिला में कोई दिक्कत नहीं है। वजन की बात करें, मेल का तो वजन आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है उसको, तो 48 kg महिला में अदर कैंडिडेट के लिए है और 46 kg यानी कि 46 kg आपका एसटी कैंडिडेट वालों के लिए है। ये तो है पूरा आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दोस्तों। ठीक है, और अगर आपको इसके बारे में, इस भर्ती के बारे में अगर बुक का सलाह चाहिए तो कमेंट में या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर में आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको मैं आसान सा बुक आप लोगों को जो मार्केट में आपका नज़दीकी मार्केट में उपलब्ध रहेगा, सस्ता वाला बुक, और जिसका क्वेश्चन आता है मतलब पैटर्न पे रहता है, वो आप लोगों को मैं बता देगा दोस्तों। ठीक है, और किसी भी प्रकार का आप लोगों को सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में जा करके। और एक चीज़ बता दूं, ये भर्ती है ना दोस्तों, इस साल का दूसरी बार भर्ती है, तो आपको इसके बाद ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, आगामी सीजन चुनाव का है और बहुत अच्छा चांस है कि आप लोगों को इसमें ज्वाइन हो जाना है। एक ही एग्ज़ाम है, ठीक है, सीजन 1 सीजन 2 है, लेकिन एक ही एग्ज़ाम है, पास कर लियो नौकरी लग गई हो। ठीक है, सबसे बढ़िया चांस, ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है, तो आप कहीं से भी हैं तो अप्लाई कीजिएगा और प्रेफरेंस में सभी स्टेट का चयन कीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो स्टेट बहुत दूर है तो उसको नहीं करते, क्या पता जिस स्टेट को आप चयन नहीं किए वहाँ पे कट ऑफ सबसे कम गया हो, तो ये बात आप ध्यान कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, और आज के अपडेट के लिए इतना है, लेकिन आपके मन में अगर कुछ सवाल है तो कमेंट में जाइए, पूछिए, व्हाट्सएप में कीजिए। ठीक है दोस्तों, और 1-2 दिन में इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाली है, तो मैं तुरंत आप लोगों को अपडेट दे देगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए डेली नई नोटिफिकेशन के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।